Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Faiz Mushtaq YouTube Academies चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस साल 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर की 14वें 15वें और 16वें स्केल के लिए परमानेंट बेसिस के ऊपर सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। इस हवाले से जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं और जो पहले से लोग हैं उनके माइंड के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि टेस्ट पैटर्न किस तरीके का होगा, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ने से टेस्ट बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू के हैं तो क्या आपको इंग्लिश भी प्रिपेयर करना पड़ेगी, पाकिस्तान स्टडी भी प्रिपेयर करना पड़ेगी, इस्लामियात भी प्रिपेयर करना पड़ेगी, और अगर प्रिपेयर करना पड़ेगी तो कितनी प्रिपेयर करना पड़ेगी। ये कुछ सवालात हैं जो कि एस्पायरेंट्स के माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। इस हवाले से हमने अपने चैनल के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेलिस्ट बना दी है पीपीएससी एजुकेटर्स के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको आपके बहुत ज़्यादा सवालात के रिलेटेड वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई है। इसके साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, एओस के लिए सीट्स आएँगी या नहीं आएँगी, बीएड का क्या माजरा है, और इसके साथ-साथ आप सीट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, डिग्री इक्विवेलेंस का क्या माजरा है, ये तमाम वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी-अपनी जो भी क्वेरी है आपकी, आप उस वीडियो के अंदर जाके उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट्स वाले लोगों के लिए मैं बात करने लगा हूँ, तो साइंस वाले लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आर्ट्स में जिन लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बतौर प्राइमरी, बतौर एलिमेंट्री और बतौर सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी, ईएसटी और पीएसटी बतौर आर्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी डिग्री आर्ट्स की है, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको आपके तमाम सवालात का जवाब मिल सके, क्योंकि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सारी की सारी आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले एज की बात करते हैं, तो मेल के लिए एज 20 टू 30 प्लस 5 है और फीमेल के लिए 20 टू 30 प्लस 8 ईयर्स रखी गई है। जबकि इस एज के अंदर एज रिलैक्सेशन की भी आजकल चल रही है, तो हो सकता है आप लोगों को मज़ीद भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए। प्रोफेशनल डिग्री चूँकि आप स्कूल के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाते कैसे हैं और बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों को किस तरीके से बिठाना है, असेसमेंट कैसे करनी है, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, टेस्टिंग का क्या सिस्टम होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं बीएड करने से, एमएड करने से, एमए एजुकेशन वगैरह करने से। तो ये कहलाती है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि अप्लाई करते हुए अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अप्लाई करने के लिए हकदार होते हैं, आपकी जॉब हो जाती है। लेकिन जॉब होने के बाद डिपार्टमेंट आपको कहेगा कि 3 साल के अंदर आप उनको बीएड करके दे दें। जब आप उनको बीएड करके देंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप उसको फिर सीरियस नहीं लेंगे तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डोमिसाइल आपके पास अपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं। लेकिन अगर आप मैरिड फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड के डोमिसाइल वाले डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं, सर्विस के अंदर हैं और एक आप मेल हैं, उसके बाद आप अपने फीमेल जहाँ पर आपकी यानी कि ज़ौजा की जहाँ पर आपकी मुलाज़मत है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक टीचर है जो कि रावलपिंडी डोमिसाइल वाला है और उसकी जो वाइफ़ है वो फैसलाबाद के अंदर टीचर है और दोनों ये टीचिंग के डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो ये रावलपिंडी वाले जो भाई हैं ये फैसलाबाद में अप्लाई कर सकते हैं और ये जो फैसलाबाद वाली बहन है ये रावलपिंडी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो आपके पास बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट। 2018 की भर्तियां और 2019 में जो भर्तियां हुई हैं 2 अज़ला के अंदर और 2018 में पूरे पंजाब के अंदर जो भर्ती हुई थी उसमें कम से कम जो तालीमी काबिलियत थी उसको मास्टर कर दिया गया था। आप लोग आवाज़ उठाएंगे, आपके कौम जो असम्बली के नुमाइंदगान हैं वो आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है इसको बीए बीएससी कर दिया जाए। ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, लेकिन 90% चांसेस यही हैं कि मास्टर्स डिग्री रिक्वायर होगी। कौन-कौन से सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इनसे रिलेटेड वो डिग्रीज़ जिनका एचईसी आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फराहम करता है। और वो कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं उसके ऊपर भी चैनल पर एक वीडियो बन चुकी है। आप चैनल पर जाएँगे तो आपको एक इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट के हवाले से एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें देख के अपनी डिग्री को ढूँढ सकते हैं।
सिलेबस की बात कर लेते हैं जी। आप लोगों के 100 एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट कंडक्ट होना है जिसके अंदर 90 मिनट्स आपको दिए जाएँगे और ये सारे का सारा जो टेस्ट होगा ये सब्जेक्ट बेस नहीं होगा, ये जनरल नॉलेज बेस होगा। 100 के 100 एमसीक्यूज़ का टेस्ट ईएससी, एसईएससी और एसएससी आर्ट्स वालों के लिए। और इस जनरल नॉलेज के आगे फर्दर 9 हिस्से हैं कम से कम जिनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका टेस्ट वहाँ से आएगा। वन बाय वन मैं स्टडी करूँगा, आपने देखना है कि वो कौन से 9 हिस्से और उन 9 हिस्सों में आपने क्या-क्या चीज़ को कहाँ-कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन-कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आ जाती है एवरीडे साइंस। इसमें से यूजुअली 9, 10, 11 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो एवरीडे साइंस के लिए आपने सोलर सिस्टम को स्टडी करना है, गैलेक्सीज़ को स्टडी करना है, दिन और रात कैसे बनते हैं, मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल कैसे होता है, चट्टानों की कितनी किस्में हैं, प्लांट्स की जो बेसिक यानी कि स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, जिसके अंदर सेल वाल है को पढ़ते हैं आप, साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ एनिमल्स में आप देखते हैं कि कितने किस्म के एनिमल्स हैं, उनके अंदर आगे उनकी टाइप्स आ जाती हैं, वर्टेब्रेट्स आ जाते हैं, कॉर्निवोरस आ जाते हैं, ओमनिवोरस आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एवरीडे साइंस के अंदर आती हैं। तो एवरीडे साइंस की बेहतरीन जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यूँ समझ लें कि छठी, 7वीं और 8वीं की अगर आप साइंस की बुक उठाएँगे तो ये एवरीडे साइंस ही तकरीबन बनती है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। एवरीडे साइंस को प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले छठी, 7वीं, 8वीं की बुक को स्टडी करके चीज़ों को अंडरलाइन करें और अपने नोट्स बना लें। आपके पास छठी के 5 से 7 सफ़ों के नोट्स हों, 7वीं के नोट्स हों, 8वीं के नोट्स हों और आपने उसको फिर नोट्स से स्टडी करनी है। जनरल नॉलेज की कोई भी बुक अगर आप परचेज़ करते हैं मार्केट से, आई होप आपके पास होगी भी ज़रूर। उसके अंदर आपको एवरीडे साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन मिल जाता है। आप वहाँ से भी बहुत अच्छी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसके पोर्शन की बात करते हैं, वो आता है जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो नेक्स्ट फेज़ है वो बेसिक मैथ का फेज़ है। बेसिक मैथ में एस्पायरेंट्स आपने रेशो को, प्रोपोर्शन को, परसेंटेज को, अलजेब्रा को, ज्योमेट्री को, नंबर्स को, एज प्रॉब्लम्स जो अलजेब्रा के अंदर आते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है जिसके अंदर आप लोगों के पास मीन, मॉड, मीडियन, पाई ग्राफ, चार्ट ग्राफ, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। आपने इनको ब्रीफली स्टडी करना है, इनके फार्मूलाज़ को अंडरस्टैंड करना है, इनकी प्रैक्टिस इंटरनेट से क्वेश्चन मिले वहाँ से करें, किसी भी अच्छी बुक से आपको इनकी क्वेश्चंस करने आने चाहिए। लॉस निकालना आना चाहिए, प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, मार्कअप क्या होता है, ठीक है, आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में बेसिक आपको ट्राइएंगल, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इनके मुतालिक चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अलजबरा के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपको फैक्टराइजेशन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक मैथ का पोर्शन कवर हो जाता है। अब आपने इसके लिए भी छठी, 7वीं, 8वीं की बुक पकड़नी है और पहले उसको अच्छे तरीके से मैथ की बुक को कवर करना है। जब आप उसको कवर कर लेंगे तो आपका 50% क्लियर हो जाएगा। बाकी 50% आपकी प्रैक्टिस होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से करनी है। नेक्स्ट इस्लामियात का पोर्शन है। एस्पायरेंट्स इस्लामियात के अंदर सबसे पहले आपने जो फ़राइज़ इस्लाम होते हैं, जिसको आप 5 बेसिक जो पिलर्स कहते हैं इस्लाम के, रोज़ा है, हज है, नमाज है, ज़कात है और अक़ीदा तौहीद है, इनके मुतल्लिक़ अंडरस्टैंडिंग लें आप लोग। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ और ये सारी चीज़ें, रोज़े के जो बेसिक मसाइल हैं उनके बारे में, हज कब फ़र्ज़ हुआ, जो 10 दिन हज के होते हैं उनको स्टडी करके जाएँ, ठीक है। क़याम कहाँ पर होता है, मिना में क्या होता है, जमरात में क्या होता है, सही कहाँ पे करते हैं हाजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात और सदक़ात की जो मसारिफ़ हैं वो क्या हैं, जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ, कुरान के बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुरान के कितने सिपारे हैं, कुरान की कितनी आयात हैं, कुरान मजीद के अंदर कितने अंबिया का ज़िक्र है, कौन सी सूरा ऐसी है जिसका मतलब जो है वो किसी जानवर का नाम बनता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इसमें मुबारक हैं वो कितनी मरतबा आए हैं, कितनी मसाजिद का ज़िक्र कुरान मजीद में। मैं ये आपको थोड़ी-थोड़ी बातें बताता जा रहा हूँ साथ-साथ। अहादीस में साहे सित्ता को फ़ोकस करें, साहे सित्ता के कौन राइटर्स हैं, उनके मुतल्लिक़ आपको पता होना चाहिए और हदीसों की कुछ किस्में होती हैं, आपको उन हदीसों की किस्मों के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद मशहूर जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके क्या पेशे थे, उनकी किन कौमों की तरफ उनको भेजा गया, कुरान मजीद में उनका ज़िक्र कितनी बार आया है, ये चीज़ आ जाती है। हिस्ट्री में आपने स्टडी करना है, बिनो उमैया के दौर को, बनु अब्बास के दौर को स्टडी कर लें, उसके बाद की थोड़ी सी इस्लामिक स्टडी कर लें, इस्लामिक कल्चर को पढ़ लें थोड़ा सा, तो आपको ये इस्लामियात की बुक से सारा कुछ पता चल जाता है। तमाम ग़ज़वात को स्टडी करके जाएँ, सहाबा की ज़िंदगी को स्टडी करके जाएँ, तो ये आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। इंग्लिश में आपने सारी ग्रामर पढ़नी है और उसके बाद आपने एक्टिव पैसिव देखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने हैं, प्रपोजिशन देखनी है, स्ट्रक्चर्स जो होता है सेंटेंस का उसको स्टडी करना है। उर्दू में आपने फ़िक़रात की दुरुस्तगी, मुहावरात, ज़रबुल मिसल, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, उर्दू की ग्रामर और जो मशहूर किताबें उनके मुसन्निफ़ीन के नाम याद करने हैं, मशहूर नज़में किसने लिखी, मशहूर ग़ज़लें किसने लिखी, ये सारी चीज़ें देखनी हैं। ज्योग्राफ़ी में आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स का पता होना चाहिए, सीज़ क्या होते हैं,
हैं, ओशंस क्या होते हैं, पहाड़ी सिलसिले कितने हैं, ठीक है, कौन से छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, बड़ी चट्टानें कौन सी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपको वोल्केनोज़ के बारे में पता होना चाहिए, आतिशफ़शां के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ज्योग्राफ़ी के पोर्शन को कवर करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान की सारी ज्योग्राफ़ी को अच्छे तरीके से देखें और फिर दुनिया की ज्योग्राफ़ी को स्टडी करें। देन आप करंट अफेयर्स में आते हैं, तो आपने न्यूज़पेपर को डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करना है। रात 9 बजे का जो प्राइम टाइम होता है उसकी हेडलाइंस सुन लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आज आपके मुल्क में ये हुआ। इंटरनेशनल न्यूज़ सुनने के लिए अल जज़ीरा जो है ये अच्छा चैनल है, BBC अच्छा चैनल है, इनको देख लें। यहाँ पे जाके आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, या एक अखबार पढ़ लें, तो आपको पूरी दुनिया के वाक़यात का, हालात का पता चलता रहेगा। ये आपको इंटरव्यू में भी मदद करेगा बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और इसके साथ-साथ आप लोगों को ये हेल्प आउट करेगा आपके टेस्ट के अंदर भी। और इसके साथ-साथ आपने जो अहम कंट्रीज़ हैं उनके जो कैपिटल्स हैं, उनकी जो करेंसीज़ हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स के नाम हैं, ये सारी चीज़ें भी स्टडी करनी है, तो ये आपकी जो है पोर्शन इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। अब आपने तैयारी के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन आता है, सॉरी मैंने 2 पोर्शन स्किप कर दिए। पाक स्टडी में आपने प्री पार्टीशन यानी 712 से 1947 तक के वाक़यात को देखना है, और पोस्ट पार्टीशन में आपने 1947 से 2021 तक के वाक़यात को स्टडी करना है। इसके लिए भी बेहतर यही होता है कि आप 9th-10th की पाक स्टडी को, FSC की पाक स्टडी को पढ़ लें, तो आपका 70% कवर हो जाता है, बाकी 30% आप जनरल नॉलेज की बुक से कवर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कीज़, उनकी बेसिक ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये भी आप लोग कंप्यूटर जो पोर्शन होता है ये आपको किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से मिल जाएगा। अब डियर एस्पायरेंट्स, आप लोगों ने करना पहले ये है कि 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक पकड़नी है, और उसमें साइंस, मैथ, जोग्राफिया, तारीख़ और इस्लामियात, ये जो मैंने नाम बोले हैं, आपने इनको स्टडी करना है। इनके अपने कम्प्रिहेंसिव किस्म के नोट्स खुद तैयार करने हैं। आपको इंशाल्लाह किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आज आपने 2 चैप्टर पढ़े, उन 2 चैप्टर्स के आपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ये यानी कि अगर आप आज दिल को स्टडी कर रहे हैं, हार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो आप देखें कि हार्ट के काम क्या होता है, और खून की कितनी नालियाँ होती हैं, आर्टरीज़ का काम क्या है, कैपिलरीज़ का काम क्या है, वेन्स का काम क्या है, तो आपका ये दिल वाला पोर्शन कवर हो जाता है। देन आप उसके बाद किसी और सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना अम्ल तनफ़ुस को, ब्रीदिंग सिस्टम को स्टडी करें, तो आपको लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो इनके आपने नोट्स बना के एक-एक लाइन की आपको ताकि बात का पता चल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को रिकमेंडेड बुक जो है वो पास्ट पेपर्स बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स है, या एडवांस जो कि इम्तियाज़ शाहिद की पास्ट पेपर्स की बुक होती है। आप इन दोनों में से कोई एक पास्ट पेपर की बुक अपने पास रख लें। मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक को पसंद करता हूँ। वजह ये है क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं। एडवांस बुक बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसके आंसर्स में बहुत मिस्टेक्स पाई जाती हैं। जनरल नॉलेज की आपने एक बुक लेनी है, इल्मी की ले लें, कारवां की ले लें, JWT की ले लें, डोगर की ले लें, यूनिक की ले लें, किसी भी पब्लिशर की ले लें। इल्मी और कारवां की बुक बेसिकली बहुत अच्छी लिखी हुई, आप इनकी बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और उसको साथ-साथ आप लोगों ने स्टडी करते जाना है थोड़ा-थोड़ा करके। तो पहले अगर आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक्स को पढ़ने के बाद यहाँ पर आएँगे, तो इंशाल्लाह आप अपने अंदर काफ़ी तब्दीली देखेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की जो बुक्स होती हैं। इसके साथ-साथ 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक है जी पाक MCQs और दूसरी है एग्ज़ामवेडा। आपने इन 2 वेबसाइट को भी टाइम देना है डेली बेसिस के ऊपर, घंटा दे लें, आधा घंटा दे लें, आपका जो भी शेड्यूल बनता है उस शेड्यूल के मुताबिक इसको पढ़ते चले जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर बेहतरी आएगी। मेरी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जॉब की एडवर्टाइज़मेंट आज आए और आप 1 हफ्ते के अंदर तैयारी कर लें। हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, वो ये कर लेता हो, लेकिन 100 में से कोई एक ही ऐसा कर सकेगा। 99 लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो हार्ड वर्क आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हार्ड वर्क आपको बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी एजुकेटर की जॉब में हेल्प करेगा, आपकी लेक्चरार की नेक्स्ट जॉब में हेल्प करेगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब में हेल्प करेगा, हेडमास्टर की जॉब में हेल्प करेगा, जनरल सीट्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इतना जनरल नॉलेज स्टडी कर लेते हैं तो। तो ये आप लोगों के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, जो कि आप लोगों तक मैंने बताई है। ये 2019 और 2018 की पॉलिसी को मद्देनज़र रख के मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। 80% चांस नहीं है कि इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, और अगर तब्दीली आएगी भी तो आप लोगों को बता दी जाएगी, लेकिन आप साथ-साथ इसको पढ़ना शुरू कर दें ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो कवर होना शुरू हो जाएँ। इसके साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि 2017 में भी जो NTS के थ्रू सिलेबस आया था, वो सिलेबस कुछ इस तरीके का था कि उसके अंदर इस्लामियात के 10 नंबर दिए गए थे, पाक स्टडी के 10 थे, उर्दू के 30 थे, इंग्लिश के 30 थे, कंप्यूटर के 10 थे और करंट अफेयर के 10
टेस्ट थे। लेकिन फिर इसके बाद पीपीएससी का जो टेस्ट आया था वो वही था जो कि मैंने आपको अब बता दिया है, 100 नंबर वाला जो टेस्ट बताया है। तो मतलब है कि दोनों टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अंदर ही वो बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा है, तो आर्ट्स वालों ने इन्हीं बेसिक चीज़ों को स्टडी करना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा सारा लाइक करें यार, क्यों नहीं लाइक करते आप लोग वीडियो को, और कमेंट करके अपनी राय का भी इज़हार करें। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह हाफ़िज़।